गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं आपके सामने आज ऐसा कुछ पेश करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी क्या है। गम का दरिया है, ना जीना यहाँ बस में, ना मरना यहाँ बस में। आप समझे मेरा मतलब क्या है। वो प्रभु दयाल है ना, प्रभु भगवान है ना, उन्होंने हमें एक बुक दी है, एक पुस्तक दी है जिसके सिर्फ 3 पन्ने हैं। कितने पन्ने हैं? 3 पन्ने। पहला पन्ना जो उन्होंने उजागर किया हुआ है, आखिरी पन्ना जो उन्होंने उजागर किया, उनके सहारे पे, उन पे भरोसे पे चलता है वो। और बीच का पन्ना जो है हमारा है, बीच का पन्ना जो है हमारा है। हम बदकिस्मत का हो या खुशकिस्मत का हो, क्या है पता नहीं, उसने बनाया हमें, उसने पैदा किया है और उन्होंने 3 पेज की एक पुस्तक हमें दी हुई है। तो पहला पन्ना है जन्म का। उन्होंने हमें जन्म दिया इस धरती पर। जन्म देकर उन्होंने कहा है कि कुछ अच्छा करके जाओ, कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारी तरफ झुक जाए। आखिरी पन्ना है तीसरा, वो है मरण। ये तो जन्म हो गया, वो है मरण। वो भी उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। जब हमारा वक्त आता है तो हम स्वर्ग को सिधार जाते हैं, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है वो पहला पन्ना। और तीसरा पन्ना, दूसरा पन्ना, वो हमारी किस्मत है, हमारी ज़िंदगी है, हम कैसे जिए वो हमारे ऊपर निर्भर करती है। उसमें उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। उन्होंने बोला ये तुम्हारा पन्ना है और इसको तुमको संभालना है, ज़िंदगी को कैसे गुज़र बसर करना ये तुम्हारे हाथ में है। अब तुम समझो और तुम्हारा तकदीर समझे। मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। मतलब आप समझ गए। तो साहब, जन्म तो उन्होंने दिया है हमें, बहुत अच्छा जन्म दिया है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें भगवान ने जन्म दिया है, इस दुनिया में भेजा है कि हम कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाएं। लेकिन लोग बाग ऐसे हैं, अच्छा करने की बजाय वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अपने आप को संभालना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। बस बोले पैदा किया है ना तो हम अपने आप अपना गुज़र बसर कर लेंगे। तो आखिरी है जी मरण। मरण तो जब लिखा होता तब मरण आ ही जाता है। अब ये मुश्किलों में समझो, आसानी में समझो, किसी भी प्रकार समझो, लेकिन मरण तो हो ही जाता है और आदमी स्वर्ग को सिधार जाता है। बीच का पन्ना है हमारी किस्मत, हम खुद लिखते हैं अपनी किस्मत को। हर रोज़ बैठकर अगर आप सोचें कि आज मैंने क्या किया है, आज मैं क्या करने वाला हूँ, रोज़ सुबह उठकर आप अपने आप को देखें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। ज़िंदगी बनाई है ऊपर वाले ने, कुछ सोच समझ के बनाई होगी। अपने आप को समझने की कोशिश करें और ज़िंदगी इस तरह व्यतीत करें, शुक्र करें भगवान का। सबसे बड़ी बात तो ये है, भगवान का शुक्र करें और किसी का अपमान मत करें। इस दुनिया के अंदर हमें पैदा किया है भगवान ने, हमें बनाया है प्रभु ने, हर एक को बनाया प्रभु ने। आप देखते होंगे लोग बाग कैसे पेश आते हैं लोगों के साथ में, कैसे वो दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ में, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का अपमान मत करो, किसी को बुरा भला मत कहो, क्योंकि ये कहानी हम लिखते हैं और ये हम कहानी हमारे ऊपर ही आ जाती है। अगर हम किसी को बुरा बोल दें, बुरा कह दें, तो हमारे ऊपर ही आ जाता है ये। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है भगवान ने दी है। आप उसको संभाल के रखो और अच्छे से व्यतीत करो। दुनिया आपके कदमों में होगी। दुनिया तो किसी की नहीं हुई है, लेकिन ना किसी की हुई है ना किसी की होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया को समझ जाओ, दुनिया को समझ जाओ, अपने आप को समझो, अपने तौर तरीके को समझो
कि हम क्या हैं, हमें क्यों बनाया गया है, इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। ऐसे ही चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक बहुत ही बेहतरीन जज्बा है, बहुत ही बेहतरीन जज्बा है। अगर आप इसे नज़दीक से देखें, बहुत बेहतरीन है। अगर आप कहेंगे कि नहीं ज़िंदगी में क्या रखा है भैया, तो क्या रखा है? भगवान की नगरी है। भगवान ने हमने को, तुमको, हर एक को बनाया है, अपने आप से जोड़ के रखा है। हर तमन्ना वो पूरी करता है, तो आपकी हर वो चाहत पूरी करता है। आपको कोई भी किसी भी की चीज़ भी के बारे में सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जब आप, एक आदमी था, उसका बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, तो बड़ा बेचारा वो, उसके मिलने वाले बोले यार बहुत बड़ा घाटा हो गया, क्या ये वो करके। अरे बोलता कुछ नहीं यार, शुक्र करो भगवान का, तो इतना ही हुआ, यहीं से तो मैंने कमाया था इसको। घाटा हो गया तो हो गया, घाटा हो गया तो हो गया, अभी आगे समझ लेंगे, आगे तो कमाना ही है ज़िंदगी भर। घाटे में क्या रखा है? अगर घाटा ना होता तो हम फिर क्यों कमाते आगे। तो एक इंसान थे बेचारे, उन्होंने अपना एक बंगला बनाया, बहुत ज़बरदस्त, पता नहीं कितना करोड़ रुपया खर्चा किया उसके ऊपर। तो कल उनकी दावत रखी हुई थी, सबको बुलाया था, रिश्तेदारों को, सबको, इनको सबको बुलाया था कल। और आज उनके इधर सब खाना पीना बनाने की सब तैयारियां चल रही थी। सब अपने अपने आने वाले थे, जो हलवाई जो भी थे। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि चिंगारियाँ निकली और कहीं से विस्फोट हुआ और सब जलकर सुर्र हो गया। उन्होंने बुलाया, बोला भाई आ जल्दी आ, तेरा यहाँ पे तेरी दुकान जल गई है। आया बेचारा भागता हुआ, देखा तो बोला भगवान का शुक्र है, भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि ये आज हुआ। अगर ये कल होता तो मेरे रिश्तेदार सब खत्म हो जाते, मैं किसको मुंह दिखाता। ये तो भगवान का शुक्र है कि आज हो गया। कोई बात नहीं, और दूसरा बंगला बना लेंगे, और दूसरा बंगला बना, अगर जान में जान रही तो दूसरा बंगला बना लेंगे। तो ऐसा होता है कि अगर भगवान का शुक्र अदा करेंगे ना, तो भगवान कभी किसी को नाराज़ नहीं करते हैं। भगवान सबको खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश हैं हम। वो हमको खुश रखना चाहते हैं, हर एक को खुश रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आदमी रोए। क्यों रोए? हर शय देते हैं। भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते, किसी को भूखा नहीं उठाते, और किसी को भूखा नहीं सुलाते। ये भगवान की नगरी है भैया। आप देखो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आदमी पैदा कर ही लेता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी को समझो। पहला जब पन्ना हमको पैदा कर दिया भगवान ने, आखिरी पन्ना अभी तो बाकी है, जब भी आएगी तो चले जाएंगे। बीच का है पन्ना अपना है, हमारी ज़िंदगी का है। हमें ज़िंदगी को संवारना है, अपने आप को संवारना है। ऐसा संवारना है कि ज़िंदगी भी बोले किसके पल्ले पड़ी। ये दुनिया का मेला भैया, रह गए हम अकेले। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो अकेले हैं। कभी गम मत करो, शांति से रहो, खामोश रहो, तमाशा देखते रहो, खामोशी को मत तोड़ो। खामोशी में वो ताकत है कि अपने आप को आप दुनिया में पेश कर सकते हैं कि मैं खामोश हूँ। खामोश रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन खामोशी बहुत बड़ी ताकत है। आप बोल 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 के बोलेंगे, कल आपके दोस्त लोग, आपके मित्र लोग बोले कहाँ बोलता रहता है यार, दिमाग तोड़ी। लेकिन आप जब आप खामोश में, खामोशी भी बोलती है। जब आप खामोश रहते हैं वो भी बोलती है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। हर चीज को देखो, खामोश रहो, थोड़ा सा बोलो, जितना बोलना हो, लेकिन ज्यादा मत बोलो, खामोश रहो।
बस अब मैं यही आपसे कहूँगा कि 3 पन्ने थे ज़िंदगी के, जो भगवान ने हमें दिए थे, आज हमारे पास हैं। एक तो गुज़र गया जो हम पे जन्म ले लिए, दूसरा हम चल रहे हैं, वर्तमान में चल रहे हैं, ज़िंदगी को देख रहे हैं, भविष्य का भरोसा नहीं कब बुलावा आ जाए। तो मेरा मतलब कहने का है कि ज़िंदगी को समझो मेरे दोस्त, यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीना बहुत ही बेहतरीन जज़्बा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, खुश रहो, ज़िंदगी जियो, प्यार से जियो, अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से हमेशा खुश रहो और किसी को कभी भी किसी का अपमान मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। ये नगरी बहुत ही बेहतरीन नगरी है भैया, भगवान की नगरी है। भगवान ने सबको अच्छे से पैदा किया है, अच्छे से जन्म दिया है। माँ बाप से तो हम जन्मे, माँ बाप ने हमें जन्म तो दिया है, लेकिन पालने वाला है वही परवरदिगार, वही दीनदयाल, दीना के नाथ वही हैं भैया। बस उनका ही गुण गाओ, शुक्र अदा करते रहो। शुक्र शुक्र है भगवान, शुक्र है भगवान, शुक्र है भगवान। बस और कुछ नहीं मैं कह सकता। 3 लफ्ज़ों की ज़िंदगी है, बस 3 पन्नों की ज़िंदगी है। चलिए साहब, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर देना। ज़िंदगी को समझने की कोशिश करो, बस यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। जय हिंद, जय भारत।